दोस्तों नमस्कार। मैं विष्णु सोनी, टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेपियर टाउन, जबलपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईआरपी टैली प्राइम में इन्वेंट्री क्रिएट करना बताने वाला हूँ। ठीक है। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? इन्वेंट्री का मीनिंग होता है स्टॉक करना। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं इन्वेंट्री, इस पे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री के अंतर्गत हम अपना स्टॉक टैली के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री को एक्टिवेट करने की प्रोसेस बताई गई है कि इन्वेंट्री को किस तरह से एक्टिवेट करना है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टैली प्राइम में जब आप यहाँ से टैली प्राइम ओपन करते हैं तो टैली प्राइम में कंपनी अपन अकाउंट विथ इन्वेंट्री बना लेगी। ठीक है। जब आप अकाउंट विथ इन्वेंट्री कंपनी बना लेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे जाना है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रिएट। क्रिएट पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है यूनिट्स पे। यूनिट्स क्रिएट करने के लिए, यूनिट्स का मतलब होता है किसी भी चीज, कोई नापतोल की इकाई, है ना। जैसे कुछ चीजें केजी में, लीटर में, इंच में, फीट में, है ना। हर चीज का एक नापतोल होती है। तो इस तरह से मैंने यूनिट्स के बारे में आपको बताया। यहाँ पर हम यूनिट्स क्रिएट कर रहे थे। हमने एज अ शॉर्ट फॉर्म पीसीएस, पीसीएस का मीनिंग होता है, या पीसीएस अपन ने एज अ शॉर्ट फॉर्म बनाया काई के लिए, पीसेस के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने पीसेस के लिए यहाँ पर इसको एंटर किया। ठीक है। ये बता रहा है कि ऑलरेडी इस वाली कंपनी में बना हुआ है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ के पे जाइए, और जो खुली हुई कंपनी है उसको आप शट डाउन कर सकते हैं ऑल्ट के साथ F3 से। ठीक है। ये मैंने शट डाउन कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी दूसरी कंपनी ओपन हो चुकी है, और दूसरी कंपनी ओपन होने के बाद मैं पहुँच गया क्रिएट। अब मेरे को क्योंकि इन्वेंट्री मास्टर्स पे जाना था, यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर्स, ये आपका है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स पे मैं पहुंच गया यूनिट्स ऑफ मेजर। ठीक है। यूनिट्स बनाने के लिए मैं गया, और यूनिट्स पे मैं बता रहा था कि यहाँ पर अपन ने यूनिट बना दी पीसीस, पीसीएस एज अ शॉर्ट फॉर्म। अब ये पीसीएस क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि पैकेट है, पीस है, पेयर है, क्या है। सॉरी। तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया पीसेस। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये जीरो ही रहेगा। ठीक है। इसको अपन ने यहाँ से यस किया, तो कुल मिला के आपका यूनिट्स क्रिएट हो गया। यूनिट क्रिएट करने के बाद अब आपको जाना पड़ेगा आई पे। अभी आप क्रिएट पे ही रहिए, लेकिन यूनिट आपका क्रिएट हो चुका है। आपको देखना हो तो आप डिस्प्ले पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा था स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्रुप ले लिया, मान लीजिए HP। तो हमने यहाँ पर HP का एक ग्रुप बना दिया, और इसको अपन दिखा दीजिए प्राइमरी। ठीक है। कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडिट, इसको मैं यहाँ से यस कर दूंगा। ठीक है। बाकी फीचर्स HSN नंबर, SAC नंबर, जब मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। अभी मैं आपको नॉर्मली इन्वेंट्री क्रिएट करना बता रहा था। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से देखा। ठीक है। कि सबसे पहले अपन ने यहाँ पर आपने ये देखा कि सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर जाने के बाद क्रिएट पे गया, और क्रिएट पे जाने के बाद मैंने यूनिट्स ऑफ मेजर, यूनिट्स बना लिया, स्टॉक ग्रुप, और अब मैं चला गया स्टॉक आइटम। अब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बना दिया CPU। CPU कहाँ में जाएगा? तो मैंने दिखाया कि ग्रुप जो है जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम। तो यहाँ पर मैंने बताया कि CPU किस कंपनी का है, HP का। इस तरह मैंने इसको HP सेलेक्ट किया, और यूनिट क्या रहेगा, पीसेस। ठीक है। इस तरह से अभी मैंने इसको एक आइटम आपको बताया बेसिकली नॉर्मल तरीके से कि CPU। इसी तरह से मैं आपको बता रहा था मॉनिटर। तो मॉनिटर में भी अपन ने दिखाया HP और पीसेस। इसी के बाद मैंने यहाँ पर बताया कीबोर्ड। कीबोर्ड को भी अपन काय में डाल दिया, HP और पीसेस। और लास्ट ऑप्शन है माउस। सॉरी, HP और पीसेस। यहाँ पर आने के बाद अपन ने देखा, ठीक है,
कि अपन लोगों ने यहाँ पर इन्वेंट्री क्रिएट कर लिया है, ठीक है। क्रिएट का मीनिंग होता है बनाना। इन्वेंट्री क्रिएट करने के बाद अब मान लेते हैं कि मैं चला गया उसको, जैसे आपको वाउचर एंट्री है ना, इन्वेंट्री अपन ने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको गया देखने के लिए, जैसे डिस्प्ले एंड मोर, यहाँ पर आपका डे बुक है, कैश बुक है, अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताना है। यहाँ से अपन इसको बैक कर लिया और अपन पहुँच गए वाउचर एंट्री, ठीक है। वाउचर एंट्री करते वक्त अपन को जाना पड़ेगा F9 परचेज। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने सप्लायर रेफरेंस नंबर डाल दिया 11, तारीख ले लिया मैंने, मान के चलिए 1 जुलाई, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद मेरे को सप्लायर से माल खरीदना है, तो सप्लायर आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया सप्लायर, मोहन के नाम पे मैंने बना दिया सप्लायर, है ना। आपके पास सप्लायर ना हो तो आप यहीं के यहीं ऑल्ट के साथ सी, सप्लायर ऑल्ट के साथ सी, ये मैंने बना दिया सप्लायर ए। सप्लायर का में जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स। इस तरह से सप्लायर से क्रेडिट पीरियड अपन को मिला है 15 डेज, तो मैंने 15 दिन का क्रेडिट पीरियड यहाँ पर शो करते हुए मैं बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह से अभी मैंने आपको सप्लायर का लेजर बनाना बताया, ठीक है। अभी मैं इसको जीएसटी के साथ इंक्लूडेड नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ इन्वेंट्री क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैंने बताया रिसिप्ट नंबर वगैरह, रिसिप्ट नोट वगैरह, आपको बिल नंबर वगैरह देना है, तो आप यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर, है ना, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर ने बिल नंबर डाल दिया, है ना। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नोट करके फीचर्स आ रहे हैं। रिसिप्ट नोट नंबर मतलब आप ये समझिए, ये लिखा है डिस्पैच नंबर। डिस्पैच नंबर मतलब सपोज मान के चलो कि अपन ने लोडिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह से करी है, तो उसकी स्लिप वगैरह का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, तो मैं इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ गया। मैंने यहाँ पर दिखाया कि सप्लायर ए से मैंने माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या खरीदा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैंने सीपीयू खरीदा, ठीक है। सपोज कितने खरीदा, तो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से 10 पीसेस सीपीयू खरीदा, या मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से 100 पीसेस सीपीयू खरीदा, है ना। 5,000 रुपये पर पीस, तो ये हो गया आपका 5 लाख। इसी तरह मैंने यहाँ पर मॉनिटर खरीदा 100 पीसेस, 4,000 रुपये पर पीस, ये हो गया आपका 4 लाख। कीबोर्ड मैंने खरीदा आपके 100 पीसेस, मान लेते हैं 500 रुपये के हिसाब से। और इसी के बाद मैंने बताया कि मैंने माउस खरीदा 100 पीसेस 500 के हिसाब से। इस तरह से आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 10 लाख का माल 400 पीसेस टोटल स्टॉक खरीदते हुए मैं बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर डिस्पैच की डिटेल्स मांग रहा है ना, किसके मतलब किसके थ्रू खरीदा, कैसे खरीदा, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना पड़ सकती है। अभी मैं जब आगे की कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो ये सारी चीज़ भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको फिलहाल में माल खरीदना बताया, है ना। न्यू रेफरेंस पे जाएगा, बिल नंबर आ गया 011। इस तरह से मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गया, ठीक है। यदि आपको सेल करना है तो अपन यहाँ पर सेल करेंगे। सेल करते समय मान लीजिए कि मेरे पास कस्टमर बना हुआ है, यदि आपके पास ना बना हो तो आप कस्टमर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब अपन आगे बढ़ेगा, अभी फिर मैं आपको बिल वाइज डिटेल्स के बारे में बताऊँगा कि बिल वाइज डिटेल्स की विंडो में कहाँ पर कौन सी चीज़ें फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि मैंने मान लीजिए 10 पीसेस सीपीयू मान लीजिए 5,000 का खरीदा था, 7,500 के हिसाब से बेच दिया। इसी के साथ मैंने मॉनिटर बेचा 10 पीसेस, 6,000 रुपये पर पीस। कीबोर्ड खरीदे मैंने सेल किया 10 पीसेस, 1,000 रुपये मान लेते हैं पर पीस। और इसी के साथ मैंने माउस सेल किया 10 पीसेस, 1,000 रुपये पर पीस। इस हिसाब से मैंने 1,55,000 रुपये का माल सेल करते हुए मैं बाहर आ गया, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जो विंडोज़ वगैरह आ रही हैं ये आपका न्यू रेफरेंस पे जाएगा, ठीक है। आपने इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, बैक कर लीजिए इसको। यदि आपको स्टॉक वगैरह देखना है तो आप स्टॉक आइटम पे जाइए, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अपन ने 400 पीसेस खरीदे थे और वर्तमान में सभी 10-10 पीसेस अपन ने सेल कर दिए और 90-90 पीसेस अपने पास अवेलेबल है, ठीक है ना। और एंटर मारेंगे तो डेप्थ में दिखेगा, ये दिखा रहा है कि इनवर्ड हुआ है 100 पीसेस, आउटवर्ड हुआ है 10 पीसेस और क्लोजिंग बैलेंस है 90 पीसेस, ठीक है। इसी के साथ कीबोर्ड माउस का भी सेम आपको बताएगा कि अपन ने 100 पीसेस खरीदा है और वर्तमान में अपने पास सभी के 90-90 पीसेस अवेलेबल है, ठीक है। आई थिंक कि आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जो बताया कि इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करना है प्राइम में,
वो आपको समझ में आ गया होगा। और जो बेल वाइट्स की डिटेल्स छूट गई है, आने वाले वीडियो में मैं आपको बेल वाइट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स बताने वाला हूँ। जो अभी अपन ने एंटर मारते हुए आगे आ गए हैं, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।